इस मूवी के दुनिया भर में 28 रीमेक बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मूवी खेल खेल में। ऐसा कहा जाता है कि जो मोबाइल होता है वो हमारे असली चरित्र का पता चलता है। मोबाइल में ऐसे ऐसे राज छिपे होते हैं जो सामने अगर आ गए तो मोबाइल के मालिक की ज़िंदगी खराब हो सकती है। खेल खेल में मूवी पूरी तरह से मोबाइल के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत एक अमीर घराने की बिग फैट वेडिंग के माहौल से शुरू होती है, जहां 3 जोड़े और एक बैचलर दोस्त है वो इस पार्टी में शामिल होने वाला है और सभी लोग आपस में दोस्त हैं और सभी लोग वर्तिका की बहन की शादी में शामिल होने आ रहे हैं। ऋषभ मलिक एक टीनेज बेटी का पिता है जो कि अक्षय कुमार है। वर्तिका यानी बानी कपूर जाने माने प्लास्टिक सर्जन ऋषभ मलिक की दूसरी पत्नी है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस प्लास्टिक सर्जन मतलब कि ऋषभ का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा ढीला है। लड़कियों को वो थोड़ी सी गंदी नज़रों से देखता है। तो वहीं ऋषभ की जो बेटी है वो अभी तक वर्तिका को माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, इसलिए वो अपने पिता से ही सबसे ज़्यादा क्लोज रहती है। वर्तिका एक लेखक है और उसने कई सारे बुक्स भी लिखी हैं, लेकिन ऋषभ ने उनमें से उसकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। अब आगे हमें दूसरा जोड़ा दिखाया जाता है जो कि एक पंजाबी जोड़ा है जिसमें हरप्रीत और हैप्पी हैं। हरप्रीत और हैप्पी की शादी जो है वो थोड़ी बेमेल है। गांव शहर कूल अनुकूल और थोड़ी अंग्रेज़ी पंजाब की कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे इस कपल पर अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ है। और तीसरा कपल है जिनका नाम है समर और नैना। नैना के पिताजी बड़े बिजनेसमैन हैं और समर के बॉस भी हैं। वो लगातार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत मेहनत करता है और वो दामाद होने के नाते ही नहीं बल्कि अच्छा काम करने की वजह से ऊपर पहुंचा है। इन कपल्स में बहुत अच्छी दोस्ती है और ये शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इनका एक और दोस्त भी है जिसका नाम कबीर है, यानी कि फरदीन खान, जिसका नाम है कबीर, जो कि तलाकशुदा है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आने वाला था लेकिन अकेला ही पहुँचता है। तो अभी सब लोग उस शादी में पहुँच जाते हैं क्योंकि बड़े सालों के बाद मिले थे, इसलिए सभी लोग अपने बारे में बताने लगते हैं कि क्या चल रहा है उन लोगों की ज़िंदगी में, और सभी लोग अपने अपने काम के बारे में भी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग बोर हो रहे थे तो इसलिए ऋषभ इन सभी को अपने रूम में ले जाता है जहाँ पर कि ये सभी लोग मिलकर शराब पीते हैं और तभी बातों ही बातों में जिक्र चलता है कि मर्द कैसे अपनी और अपने दोस्तों के सारे सीक्रेट छुपा कर रखते हैं। तो महिलाएं जो हैं वो इस बात पर एग्री होती हैं, लेकिन मर्द इस बात से पूरी तरह से डिसएग्री थे और यहीं से इस गेम का आरंभ होता है। और वर्तिका ने इस गेम को बनाया था कि रात भर के लिए सब अपने मोबाइल अनलॉक करके सामने रखेंगे और जो भी मैसेज कॉल आएंगे उन्हें वो पढ़ सकते हैं और किसी का भी कोई भी मैसेज पढ़ सकता है और सभी को वो बात बता भी सकते हैं। इस मोबाइल फ़ोन को किसी को उठाने की इजाज़त नहीं है और अगर कॉल फ़ोन आते हैं तो उन्हें लाउड स्पीकर पर बात करनी है। इस गेम को सुनने के बाद लड़कियां तो पूरी तरह से एक्साइटेड थीं, लेकिन लड़कों के मन में थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन वो मना नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो सबको यही लगेगा उनके फ़ोन में कुछ तो ऐसा है जो वो गेम खेलना नहीं जा रहे हैं, इसलिए उन्हें गेम खेलना पड़ता है। सभी के मोबाइल फ़ोन टेबल पर रख दिए जाते हैं। यहाँ पर जो समर है जो ऋषभ के पास आता है वो कहता है कि अपनी वाइफ से कहो कि इस गेम को बंद कराए। ऋषभ कहता है कि तेरी वाइफ तेरी तो सुनती नहीं है तो मेरी वाइफ मेरी क्यों सुनेगी। और उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि कुछ समय पहले समर का एक कार का एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से सामने वाली कार को टक्कर मारने की वजह से वो इंसान मारा गया था। इसी वजह से उसका लाइसेंस जो है वो छिन चुका था, लेकिन इसमें समर की गलती नहीं थी। यही बात ऋषभ उसे बता रहा होता है और तभी पहले फ़ोन की घंटी बजती है और वो मोबाइल समर का था। दरअसल समर के फ़ोन पर एक मैसेज आया था जो कि 9 नंबर से था और उसमें लिखा हुआ था कि बेबी तुम कब आओगे रोमांस के लिए, बहुत टाइम हो गया है। और ये सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान हो चुके थे कि घंटी बजी पहली और पहली बॉल पर ही पहला विकेट भी। लेकिन समर नैना को बताने की कोशिश करता है कि इस लड़की को वो नहीं पहचानता है, ये तो कोई अननोन नंबर है और इससे पहले कभी उनकी बात भी नहीं हुई है। तो ऋषभ कहता है कि उनके पास सॉल्यूशन है, तुम उसके पास कॉल कर सकते हो। जब यहाँ पर समर उसके पास कॉल करता है तो वो कॉल एक लड़की उठाती है और मालूम चलता है कि वो लड़की इसी होटल की रिसेप्शनिस्ट है और असल में ये एक प्रैंक था जो कि ऋषभ ने लोगों के साथ किया था। दरअसल में ऋषभ ने उस लड़की को मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर समर के मोबाइल पर मैसेज कर दिया था। तो ये सभी लोग खूब हंसते हैं और बाद में नैना के मोबाइल पर टाइगर श्रॉफ का कॉल आता है और सभी लोग हैरान थे कि आगे ये लड़का कौन है। तभी नैना बताती कि उसका जिम का ट्रेनर है, मतलब कि ये कोई ज़्यादा कैजुअल नहीं था। जब नैना उसे लाउड स्पीकर पर बात करती है तो कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल बात थी, मतलब कि नैना यहाँ पर बच गई थी। थोड़ी देर के बाद हैप्पी का मोबाइल फ़ोन बजता है और यहाँ पर उसका कॉल था उसकी एक दोस्त का। असल में दोनों दोस्त मिलकर रात को सभी लोगों की गॉसिप किया करती थी
और हैप्पी को उसकी दोस्त से मिलकर सभी लोगों की जमकर बुराइयां भी करती थी। ये सीन सच में बहुत मज़ेदार था। यहाँ पर हैप्पी की पोल खुल जाती है क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों के बारे में उल्टी सीधी बातें जो हैं वो अपनी फ्रेंड को बता रखी थी। थोड़ी देर के बाद ही कबीर के पास उसके बड़े भाई का कॉल आता है। उन दोनों की बात करने के दौरान मालूम चलता है कि कबीर जो है वो स्कूल के क्रिकेट का कोच था, लेकिन अब उसे जॉब से बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हरप्रीत को अभी भी टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो कबीर के पास जाता है। वो कहता है कि रात को मेरे पास एक गुड नाइट मैसेज आने वाला है और उसके साथ एक फ़ोटो भी आने वाली है जो कि वैसी वाली रहेगी। ये बात सुनने के बाद कबीर कहता है कि तो फिर मैं क्या करूँ। तब हरप्रीत कहता है कबीर से कि हम दोनों के मोबाइल फ़ोन ना एक जैसे ही हैं, अगर हम दोनों फ़ोन बदल लें तो मेरे मैसेज जो हैं वो तुम्हारे पास चले जाएंगे और वो वाली फ़ोटो भी, और क्योंकि तुम तो बैचलर हो इसलिए तुम्हारे पर कोई शक भी नहीं होगा, और अगर ये मैसेज पता चल गए कि मेरे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हरप्रीत जो है वो यहाँ पर कबीर से बिना पूछे ही उसका मोबाइल फ़ोन चेंज कर देता है। और जब कोमल का मैसेज और गुड नाइट वाली फ़ोटो आती है और सभी लोग देखते हैं तो सभी लोग कबीर का मजाक बनाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कबीर के पास एक और मैसेज आता है जिसमें मालूम चलता है कि कबीर जो है वो एक सट्टे में 35 लाख रुपए हार चुका है, जबकि ये सारे मैसेजेस जो हैं वो हरप्रीत के हैं, क्योंकि उसने हाल ही में मोबाइल फ़ोन को एक्सचेंज कर दिया था। और आखिर में बारी आती है ऋषभ की। अभी तक तो बहुत मज़े ले रहा था, लेकिन अब मालूम चलता है कि हाल ही में ऋषभ मुंबई आया था। उसने यहाँ पे एक एस्कॉर्ट को बुक किया था और उसके मोबाइल फ़ोन पर एक मेल आया है इसमें वो लोग यहाँ पर ऋषभ से रिव्यू मांग रहे थे। ये बात जब ऋषभ को मालूम चली तो वो अपने डिफेंस में कहता है, सारे अस्त्र शस्त्र यूज़ कर लेता है और यहाँ पर वर्तिका को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वर्तिका तो समझ चुकी थी कि ऋषभ जो है वो झूठ बोल रहा है, जबकि उसने ठीक ठाक उसे समझा भी दिया था। जिसके बाद बारी थी हैप्पी की और मालूम चलता है कि हैप्पी जो है वो किसी स्पर्म डोनर को ढूंढ रही है जो कि यहाँ पर हरप्रीत के बराबर का हो और उसी तरह ही दिखता हो। ये बात जब हरप्रीत को मालूम चल जाती है तो यहाँ पर हैप्पी को बहुत चिल्लाता है और कहता है कि आज से किसी भी चीज़ की मैंने तुम्हें कमी नहीं होने दी, इसके बावजूद उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसने हैप्पी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी सुना दिया था। तब यहाँ पर हैप्पी बोलती है कि मुझे भी बहुत कुछ बोलना है और आज वो बोलकर रहेगी। दरअसल में उसने 6 महीने पहले जो है मालूम चल गया था कि उन दोनों में प्रॉब्लम जो है वो हरप्रीत में है। असल में हरप्रीत का स्पर्म काउंट जो है वो थोड़ा सा लो है, इसी वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं। कुछ समय तो के बाद वर्तिका के पास एक मैसेज आता है जिसमें आंद्रेज नाम के व्यक्ति ने उसे मैसेज किया था जो कि बीच के पास है और वो वर्तिका को मिस कर रहा होता है। तो यहाँ पर वर्तिका बताती है कि ये कोई यंग लड़का नहीं है बल्कि एक 7 साल का ही बूढ़ा है जो कि एक बारटेंडर है। तब वो उसका एक दोस्त है, बाकी और कुछ नहीं। अब हरप्रीत के मोबाइल में एक वॉइस नोट आता है जो कि कबीर का होता है और मालूम चलता है कि यहाँ पर हरप्रीत जो है वो गे है और उसे वो कोई लड़का है जो प्रपोज कर रहा होता है और अपनी असलियत के बारे में बताने को कह रहा है, जबकि ये सारी चीज़ें तो कबीर की होती हैं। लेकिन यहाँ पर हैप्पी को तो ऐसा ही लग रहा कि हरप्रीत जो है वो गे है इसलिए उन्हें बच्चे नहीं हो रहे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमें मालूम चलता है कि गे हरप्रीत नहीं बल्कि कबीर है, क्योंकि उसने मोबाइल को एक्सचेंज कर लिया था। तो माहौल जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। इस माहौल को कबीर और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है। वो सबको बता देता है कि हरप्रीत ने मेरा मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज किया है और गे हरप्रीत नहीं बल्कि मैं हूँ। वो बताता है कि स्कूल वालों को मालूम चल गया था कि वो गे है, इसलिए उसे क्रिकेट कोच के पद से हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हरप्रीत के पास अभी भी प्रॉब्लम थी। अब क्योंकि कबीर के पास जो मैसेजेस आए थे वो कबीर के नहीं थे बल्कि हरप्रीत के थे, और गुड नाइट मैसेजेस और वो फ़ोटो वाली जो आई थी वो हरप्रीत के लिए भेजी गई थी। कोमल जो कि हरप्रीत की एक्स गर्लफ्रेंड थी स्कूल के ज़माने से। अब आगे बारी थी यहाँ पर समर की। समर के पास उसकी बॉस का कॉल आता है। असल में समर के जो ससुर जी हैं उसकी गर्लफ्रेंड है जो कि समर की बॉस है, और मालूम चलता है कि समर ने उसके लिए एक नेकलेस बनवाया है और उनके बीच अफेयर भी है। ये देखने के बाद तो नैना पूरी तरह से शॉक रह जाती है, और यहाँ पर सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो नैना को मिला था क्योंकि वो अपने पति को बहुत अच्छा समझती थी, जबकि वो ऐसा नहीं है। तब नैना यहाँ पर समर को एक छांटा लगाती है और समर सबके पास आता है, सबको सब कुछ बताता है। समर सबको बताता है कि नैना और मेरी शादी होने से पहले मेरा अफेयर उस लड़की से था। वो काम में ठीक नहीं था और वो उसका प्रमोशन देने के लिए मेरा बदन यूज़ करना चाहती थी। बाद में उसे नैना पसंद आ गई और शादी हो गई। इसके बाद भी वो मुझे ब्लैकमेल करती रहेगी। कई बार मैंने सोचा भी सारी बातें नैना को मैं बता दूं, पर मैं नहीं बता सकता था क्योंकि अगर मैं सारी बातें नैना को बता देता तो वो फिर से डिप्रेशन में चली जाती। और मालूम चलता है कि जो कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था और जो इंसान मारा गया था उसमें जो कार थी वो नैना ही चला रही थी,
और सम का इल्ज़ाम जो है उसने अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि वो नैना से बहुत प्यार करता था। और अभी लेकिन ये बातें सुनने के बाद नैना जो है वो टेरेस पर चली जाती है और छत से कूदने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। यहाँ पर कबीर और ऋषभ दौड़ते हुए आते हैं। वहाँ पर समर भी टेरेस पर चढ़ चुका था और वो भी कूदने की बात कर रहा था। अब उनके पास कोई आइडिया नहीं था अपने प्यार को साबित करने के लिए, इसलिए वो छत से कूद जाता है। ऋषभ और कबीर उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन मालूम चलता है कि समर को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो मंडप के ऊपर ही गिरा था, इसलिए अब उसकी जान बच गई थी। तब यहाँ पर सभी को मालूम चलता है कि जिसकी शादी होने वाली है वरुण, वो शादी से पहले ही भाग गया था। अब अगली सुबह सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। पता चलता है कि शायद वो एयरपोर्ट में हो सकता है और वरुण एयरपोर्ट पर ही था। ऋषभ उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन सभी लोग कार में बैठे हुए थे। यहाँ पर वर्तिका को ऋषभ के बारे में एक बात मालूम चलती है। असल में हाल ही में ऋषभ जो है वो मुंबई आया था, तो एस्कॉर्ट जो है वो उसने बुक नहीं की थी, बल्कि वरुण ने की थी, जो कि बैचलर पार्टी देने के लिए उसे यहाँ पर बुलाया था। राधिका उसका मोबाइल फ़ोन चेक करती रहती है, इसलिए वो अपने फ़ोन से बुक नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ पर ऋषभ के फ़ोन से बुक किया था। यहाँ पर ऋषभ को क्लीन चिट तो मिल जाती है, सब कुछ एकदम से ठीक भी हो गया था। और फिल्म के आखिरी में ऋषभ के मोबाइल में कादम्बरी का मैसेज आता है और वो कहती है कि वो उसे याद कर रही है। कादम्बरी दरअसल में जब ऋषभ इंडिया आ रहा था तब उसे फ़्लाइट में मिली थी और ऋषभ ने फ़्लाइट में ही उसे पटाया भी था। फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।